भुवन बाम, द ओनर ऑफ बीबी वाइन्स एंड Hutiapa.com। एंड ये दोनों बिजनेस ही एक मनी प्रिंटिंग मशीन है। अगर तुम्हें भी ये गलत फहमी है तो वॉच टिल द एंड। भुवन बाम की इनकम के मोस्टली 3 वेज है। द फर्स्ट वन इज Hutiapa.com, द सेकंड वन इज बीबी वाइन्स यूट्यूब चैनल एंड द थर्ड वन इज भुवन बाम। और आप सभी को जान के बहुत हैरानी होगी कि भुवन बाम खुद एक बिजनेस है और इनकी टोटल इनकम का मोर देन 80% इसी बिजनेस से आता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भुवन बाम किस सोर्स से कितना अर्न करता है और क्यों उनकी Hutiapa.com और बीबी वाइन्स चैनल एक डिजास्टर है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट Hutiapa.com। Hutiapa.com भुवन बाम की एक कंपनी है जिसके अंदर वो मोस्टली टी शर्ट, हुडीज, मास्क, बुक्स, बैच, बैग्स, शूज, मोबाइल कवर और भी बहुत कुछ सेल करते हैं। इन प्रोडक्ट्स की इनकम निकालने के लिए हमको सबसे पहले फाइंड करना होगा टिकट साइज और उसको निकालने के लिए हमको देखने पड़ेंगे प्रोडक्ट की प्राइसिंग। जैसे कि इनकी हुडीज की एवरेज कॉस्ट है 1250 रुपीज, टी शर्ट्स की है 600, मास्क की है 190 और अदर प्रोडक्ट्स की है अराउंड 400। एक अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट होलसेल मार्केट में ऑन एन एवरेज मिलती है 90 रुपीज की। हम प्रिंटिंग की कॉस्ट ऐड करेंगे 30 रुपीज और पैकेजिंग की 20 रुपीज। एक टी शर्ट को बनाने के लिए कॉस्ट आई है 140 रुपीज और उनका सेलिंग प्राइस है 600 रुपीज। मतलब कि पर टी शर्ट पे 460 रुपीज का प्रॉफिट। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं एक टी शर्ट बेचूंगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच में मुझे 4x का मार्जिन मिलेगा, जो कि एक एपिक बिजनेस है, राइट? नो, Hutiapa.com इज अ फेलियर। जिसको निकालने के लिए हमें पहले फाइंड करनी होगी इनकी टिकट साइज। जैसे हमने टी शर्ट का मार्जिन प्रिडिक्ट किया था, हम वैसे ही बाकी चीजों के मार्जिन भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हमारा पर प्रोडक्ट पे मार्जिन है ये। हम लोग मार्केट स्टैंडर्ड्स को देखते हुए कुछ चीजों को प्रिडिक्ट करेंगे, जैसे कि जिन प्रोडक्ट की प्राइस कम है वो इनकी वेबसाइट पे ज्यादा सेल होंगे, लाइक मास्क, और जिन प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है वो कम सेल होंगे, लाइक हुडीज। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि इनकी वेबसाइट पे 35% सेल होते हैं मास्क, 25% सेल होती है टी शर्ट, 15% सेल होती है हुडीज और 25 जो बचा हुआ है वो है अदर आइटम्स। तो हमने जो ऊपर पर प्रोडक्ट मार्जिन निकाले थे हम उसको परसेंटेज में डिवाइड करेंगे। तो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन इनकी वेबसाइट से कुछ भी परचेज करता है तो पर टिकट साइज पे हमको मार्जिन मिलेगा 414 का। अभी हमने ये तो निकाल लिया कि पर सेल के ऊपर इनको मार्जिन कितना आ रहा है, पर जब तक हम ये नहीं जानते कि इनकी सेल्स कितनी है तब तक हम ये पता ही नहीं लगा सकते कि ये कितने प्रॉफिटेबल है। तो इनकी सेल्स निकालने के लिए हम सबसे पहले पता करेंगे इनके मंथली वेबसाइट विजिटर्स। तो अक्टूबर मंथ में इनके टोटल वेबसाइट विजिटर थे 29,600, जिसमें से मान लो 10% कन्वर्ट हुए होंगे, तो ऑलमोस्ट 3,000 लोगों ने शॉपिंग करी। पर पर्सन का मार्जिन है 414 रुपए, मतलब 12 लाख रुपए की इनकम। वाओ! नो, मैं मानता हूं कि हम काफी चीजें अज्यूम कर रहे हैं, पर कुछ भी अनशन थोड़ी कर देंगे यार। देखो, कन्वर्जन रेट ना काफी सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम नोटिस कर रहे हैं कि भुवन बाम ने पिछले 1 साल से अपने इस ब्रांड को प्रमोट नहीं किया है और उन्होंने 2 मंथ से तो कोई वीडियो भी नहीं डाली है। बट अज्यूम ना करके चलो डेटा के ऊपर थोड़ी नजर डालते हैं। इनकी वेबसाइट पे 50% ट्रैफिक आ रहा है सोशल मीडिया से एंड 22% आ रहा है डायरेक्ट लिंक क्लिक से, जो कि सेम ही होता है। इनका ऑलमोस्ट 25% ट्रैफिक आ रहा है सर्च से और उन ऑडियंस को हम इनका पोटेंशियल कस्टमर डिक्लेयर कर सकते हैं। सर्च करने वाले लोग वही होते हैं जो एक्चुअल में किसी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं। तो अभी हम इनके कन्वर्जन रेट निकालते हैं और कन्वर्जन रेट निकालने के लिए हम हेल्प लेंगे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की। 25% ऑडियंस जो ऑर्गेनिकली यूट्यूब सर्च से आई है उनको हम कन्वर्जन रेट देंगे 4 से 5% और जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं उनको हम देंगे 2%। और जिन लोगों को लग रहा है मैं कन्वर्जन रेट कम कर रहा हूं, ट्रस्ट मी, ये इससे भी कम होता है। आमतौर पे अगर आप सोशल मीडिया पे ई-कॉमर्स की एड चला रहे हो तो आपका कन्वर्जन रेट बहुत कम आएगा और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर ये और भी ज्यादा कम आता है, क्योंकि आपके व्यूअर्स प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं। तो उसके लिए वेबसाइट को ओपन तो कर लेते हैं बट परचेज नहीं करते। स्टिल हम ब्रांड को नीचा नहीं दिखाना चाहते, तो हम एक अच्छे नंबर फ्लैश कर रहे हैं। अक्टूबर मंथ में इनके टोटल वेबसाइट विजिटर थे 30,000, जिसमें से 7,500 आए थे इनके गूगल सर्च से और बचे हुए 22,500 आए थे डायरेक्ट। जो इनकी ऑर्गेनिक ऑडियंस थी जो सर्च करके आई थी, अगर उनमें से 5% ने भी परचेज किया तो इनकी टोटल सेल हुई है 375। और जो लोग डायरेक्ट आए थे सोशल मीडिया के थ्रू, अगर उनमें से 2% लोगों ने परचेज किया हो तो टोटल सेल हुई है 450। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल परचेज हुई है 825। पर सेल पे हमारा मार्जिन था 414। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिगर आता है नियर अबाउट 3.5 लाख। कुछ लोग बोल रहे होंगे बस, और कुछ लोग बोल रहे होंगे 3 लाख, फक। और जिन लोगों को ये फिगर ज्यादा लग रहा है, लेट मी टेल यू समथिंग,
ये प्रॉफिट नहीं है, ये है रिवेन्यू। अभी हमने इसमें से कॉस्ट माइनस नहीं करी, लाइक वेबसाइट कॉस्ट, डिजाइनर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन कॉस्ट, ये कुछ भी माइनस नहीं करा अभी तक। और वो सब हटाने के बाद इनको 1-1.5 लाख भी नहीं बचता होगा, जो कि आई नो कुछ लोगों के लिए ड्रीम जॉब है, बट भाई इसके 25 मिलियन सब्सक्राइबर है और आपका खुद का खोला हुआ बिजनेस 1-1.5 लाख रुपए कमा पा रहा है, तो उसको तो बंद कर देना चाहिए, राइट? शायद हाँ, और भुवन बाम और उसकी टीम भी वही कर रही है। उन्होंने ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से अपनी इस वेबसाइट को कहीं भी प्रमोट नहीं किया। इवन उन्होंने नए प्रोडक्ट्स को ऐड करना भी बंद कर दिया है। अगर आप इनकी वेबसाइट में मोबाइल सेक्शन में जाके देखेंगे तो इनका लेटेस्ट मोबाइल कवर है एप्पल का iPhone 12 Pro Max का। ये लोग अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं देना चाहते क्योंकि वो एक अच्छा रेवेन्यू नहीं दे रहा, और ये लोग उसको ओपनली शट डाउन भी नहीं कर रहे, जो कि एक स्मार्ट मूव है। क्योंकि अगर आप उसको शट डाउन कर दोगे तो जो वो आपको 1-1.5 लाख कमा के दे रहा है वो भी नहीं देगा। और दूसरा और सबसे मेन पॉइंट, Hutyapa.com शट डाउन नहीं होगा, भुवन बाम का ब्रांड शट डाउन होगा। भुवन बाम वो आदमी है जिसको बाकी ब्रांड्स अपने फेस के लिए यूज करती है, और भुवन बाम अपना खुद का ब्रांड नहीं चला पाया। तो इसी रीजन से अगर Hutyapa.com एक टाइम पे लॉस भी रिपोर्ट करेगा ना, तो भुवन बाम और उसकी टीम उसको शट डाउन नहीं करेगी। तो इनका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है भुवन बाम चैनल। इससे रिलेटेड तुमने काफी वीडियोस देखी होंगी कि भुवन बाम यूट्यूब पे कितना कमाता है। यूट्यूब पे कमाने के 2 वेज होते हैं, एड्स और स्पॉन्सरशिप, और मोस्टली यूट्यूबर्स का मैक्सिमम रेवेन्यू स्पॉन्सरशिप से ही आता है। बट आज की डेट में भुवन बाम बीबी की वाइन्स यूट्यूब चैनल से भी कुछ खास नहीं कमा पा रहे। उन्होंने लास्ट 2 महीने से कोई वीडियो नहीं डाली, और लास्ट 6 महीने से उनकी किसी भी वीडियो के अंदर स्पॉन्सर भी नहीं है। और क्योंकि वो कंटेंट थोड़ा कम अपलोड करते हैं तो उनके लास्ट मंथ व्यूज आए हैं नियर अबाउट 17 मिलियन। उन्होंने कोविड के टाइम पे एक वीडियो बनाई थी T2 Talks Part 3, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये वीडियो जितना भी अर्न करेगी मैं उसको डोनेट कर दूंगा। और वीडियो के अपलोड होने के 30 डेज बाद उन्होंने बताया कि उनकी वीडियो ने नियर अबाउट 5.2 लाख जनरेट किए हैं, और तब तक उनकी वीडियो पे व्यूज थे 16 मिलियन। लास्ट मंथ इनके यूट्यूब चैनल पे व्यूज आए हैं 17 मिलियन। तो इनका एड रिवेन्यू होगा नियर अबाउट 5.5 लाख, और लास्ट मंथ की स्पॉन्सरशिप का रेवेन्यू होगा ऑब्वियसली 0, क्योंकि कोई वीडियो ही नहीं है। भुवन बाम के पास 25 मिलियन का एक बहुत बड़ा चैनल है, बट स्टिल उसने उस चैनल को डेड होने के लिए छोड़ दिया। भुवन बाम बीबी की वाइस यूट्यूब चैनल और Hutyapa.com से नियर अबाउट 6.5 लाख to 7 लाख कमा रहे हैं। और यहाँ तक जो लोग वीडियो को प्रॉपर देखते आ रहे हैं उनको अभी तक मेरी कैलकुलेशन पे शक हो चुका होगा। बट तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुमको बताऊं कि ये दोनों चीजें मिलके इनकी इनकम का 20% भी नहीं है। 20% तो छोड़ो, इवन 10% तक नहीं है। और इनका थर्ड और मेन बिजनेस है भुवन बाम की पर्सनैलिटी। भुवन बाम शुरू से ही हर स्टेज परफॉर्मेंस और हर इंटरव्यू के अंदर काफी हम्बल रहे। अगर आज भुवन बाम 6 महीने तक कोई कंटेंट नहीं भी डालता है तब भी उसका चैनल डेड नहीं होगा, और उसका रीजन है ब्रांड वैल्यू। जहां लोगों को वीडियो के लिए एक स्पॉन्सर भी बहुत मुश्किल से मिलता है, वहां भुवन बाम एक ही वीडियो में 4 स्पॉन्सर कर रहे हैं। और ये बात उनके मैनेजर ने खुद कही है। भुवन बाम आज तक काफी सारे ब्रांड्स की एड शूट भी कर चुके हैं, और उन ब्रांड्स के अंदर काफी बड़े बड़े नाम है, लाइक वीवो, लेंसकार्ट, आर्कटिक फॉक, मीवी, मिंत्रा, पिज़्ज़ा हट, और भी काफी सारे नाम। और इनमें से काफी सारे ब्रांड के भुवन बाम ब्रांड एम्बेसडर भी है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भुवन बाम ने मिंत्रा से ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए 1 साल के 5 करोड़ रुपए चार्ज करे हैं, जो कि वी ऑल नो फेक है। बट कुछ इंटरनल सोर्सेज से मुझे पता चला कि वो नंबर 5 नहीं है, पर है करोड़ में ही। मैं एक्चुअल फिगर बता सकता हूँ बट बताना नहीं चाहता, जस्ट बिकॉज वो उसकी प्राइवेसी है। मैं यहाँ बैठ के किसी के सीक्रेट्स लीक नहीं करना चाहता। हम उसी डेटा पे बात करेंगे जो पब्लिकली अवेलेबल है। और अभी उनकी एक अपकमिंग वेब सीरीज आ रही है, ताजा खबर, डिज्नी हॉटस्टार के साथ, जिसके अंदर उन्होंने अभी तक वैसे पब्लिकली प्राइस डिस्क्लोज हुआ नहीं है, और जो तुम ऑनलाइन फिगर्स देखोगे वो सारे फेक है। मुझे एक्चुअल फिगर इसका भी पता है पर मैं बताना नहीं चाहता, तो मैं तुमको एक असम्पशन दे देता हूँ। आई गेस तुम्हारे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी होगी कि हमारा भाई अब लाखों में डील नहीं करता। और ये सब ब्रांड डील्स, वेब सीरीज इनको मिल रही है इनकी ब्रांड वैल्यू की वजह से। अभी तुम लोग बोलोगे कि भाई ब्रांड वैल्यू तो हर उस आदमी की है ना जिसके सब्सक्राइबर है, तो ये भुवन बाम और बीबी की वाइन्स सेपरेट कैसे है? भुवन बाम और अमित बढ़ाना दोनों के सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट इक्वल है, बट अमित बढ़ाना पर वीडियो के अंदर स्पॉन्सर करने के जितने चार्ज करेगा ना, उससे ऑलमोस्ट 2x करता है भुवन बाम। और भुवन बाम को ज्यादा पेमेंट क्यों की जा रही है? इसलिए नहीं कि उसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा है, इसलिए कि उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है। आपके पास कितनी ऑडियंस है ये चीज मैटर करती है, पर आपके पास किस टाइप की ऑडियंस है ये चीज भी बहुत मैटर करती है। और जो ऑडियंस आपके पास है वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करती है ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि अमित बढ़ाना की ऑडियंस उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि भुवन बाम की ऑडियंस अमित बढ़ाना की ऑडियंस से थोड़ी ज्यादा लॉयल है।
भुवन बाम को ब्रांड वैल्यू की वजह से नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, मिंत्रा और इसके जैसे काफी बड़े बड़े ब्रांड्स अप्रोच करते हैं और कितने पैसे देते हैं वो तो तुमने सुन ही लिया। और इस इन्फॉर्मेशन के बाद तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि भुवन बाम अपने चैनल पे और हुतियापा.com के ऊपर ज्यादा फोकस क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हुतियापा.com को बढ़ा नहीं सकता, डेफिनेटली अगर वो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करे तो उसकी सेल्स को ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकता है, बट वो करना नहीं चाहता क्योंकि अभी उसको सिर्फ ऐड करने से उससे ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है जितना उसकी ब्रांड एक टाइम पे जनरेट करेगी। और आप लोगों को तो पता ही होगा टाइम इक्वल्स टू मनी, तो इंसान वहीं ज्यादा एफर्ट देता है जहां से उसको ज्यादा पैसे आ रहे हो। अगर भुवन बाम सिर्फ हुतियापा.com और बीबी की वाइन्स चैनल चलाता तब भी वो काफी अच्छा अर्न कर सकता था, बट उसने एक स्मार्ट डिसीजन लिया और एक स्टेप आगे चला। भुवन बाम ने अपनी वीडियो से ज्यादा अपने पीआर गेम के ऊपर इन्वेस्ट किया और उसने बना के दिया भुवन बाम को एक एम्पायर, एक ऐसा नाम जो बहुत जल्दी डेड नहीं होगा। अगर मैं भुवन बाम को YouTube का शाहरुख खान बोल लूं तो कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि मूवी चाहे फ्लॉप हो जाए पर फैन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर वो सब आप भी करना चाहते हो तो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो, स्मार्ट कंटेंट देखा करो जेनजी वे के साथ। और तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, किसी यूट्यूबर पर, किसी बिजनेस के ऊपर या फिर शार्क टैंक के किसी एपिसोड पर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।